बोलिए एक बार एक स्वर में, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। एक स्वर में बोलिएगा, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के अब से सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल देश बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, मेहनती, जुझारू, पिछले 52 हफ्तों में जिन्होंने पूरे देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां पे श्री अमित शाह जी नहीं गए हो। देश के 400 से अधिक जिलों में आप प्रवास कर चुके हैं। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए अमित शाह जी का। आज यहां पर मंच पे मुकेश गोयल जी, फूलचंद बिंडा जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहां पे बड़ी मात्रा में जनसमूह जो यहां पे मौजूद है। आज गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को कोटिशः नमन करता हुआ मैं महाभारत कालीन की धरती और जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह वही धरती है जहां लोगों ने हजारों वर्ष तक युद्धों का सामना करा, संकटों का सामना करा, लेकिन एकजुट रहे और कभी हार नहीं मानी। ये वही कोटपुतली है जो 36 कौम एक साथ जहां पर जीते हैं। कोटपुतली के सवाल पर सदैव पूरा कोटपुतली एकजुट हो जाता है। मुझे राजनीति में पहली बार कोटपुतली ने बढ़ावा दिया, मेरे को उंगली पकड़ के आगे चलवाया। आज मोदी जी और अमित शाह जी के साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर आप सबको निर्णय करना है कि किस तरह से हम जात पात में ना बंटकर एक साथ होकर 36 कौम एक साथ काम करके जो काम करता है उसको अपना वोट देना है, इसका एक प्रण लेना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पिछड़े और दलित भाइयों को राजनीति में आगे बढ़ने के खिलाफ थी। अंबेडकर जी, विजय सिंह पाठक जैसों के खिलाफ थी। उस दौर में आज से 60 साल पहले 1957 में कोटपुतली से सबसे पहले गुर्जर रामकरण सिंह गुर्जर को विधानसभा भेजने का अगर काम करा तो जनसंघ ने करा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दौसा लोकसभा में 50 साल पहले नाथू सिंह गुर्जर को संसद भेजने का काम भी जनसंघ ने करा। अलवर लोकसभा में रामजी लाल यादव को 50 साल पहले संसद में भेजा गया, जनसंघ ने करा। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है और सबको आगे लेकर साथ में लेकर चलती है। आज पहली बार यह अवसर आया है कि जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था कोटपुतली में, आज कोटपुतली यहां पर विधायक भारतीय जनता पार्टी का चुन के रहेगी। यह प्रण लेना है हम सबको। आप देखिए किस तरह से यहां पर सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सेना के जवान रहते हैं और आज कांग्रेस उनको अपमानित करती है। कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं माओवादी, नक्सलवादी, ये क्रांतिकारी हैं। ये हमारे सेनानियों का, हमारे वीरों का अपमान है। कोटपुतली इस अपमान को कभी नहीं सहेगी। आप याद करिए कि जब जब भारतीय सेना युद्ध के मैदान में लड़ती है, वहां पे लड़ने वाले यही कोटपुतली, बांसुर, विराटनगर से आते हैं। क्या आप ऐसी पार्टी को समर्थन करेंगे जो नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहती है? आपको याद रखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो देश को मजबूत बनाता है। अगर एक वोट पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करता है तो मेरा वोट भाजपा को। अगर एक वोट पूरे देश के अंदर आतंकवाद खत्म करता है तो आपका वोट भाजपा को। अगर एक वोट नारियों को सम्मान दिलाता है तो आपका वोट भाजपा को। अगर एक वोट पाकिस्तान को कमजोर बना देता है तो आपका वोट भाजपा को। अगर एक वोट सभी आतंकवादियों को खत्म कर देता है तो आपका वोट ये पहली सरकार है जिन्होंने
नौजवानों का दर्द समझा, नौजवानों का दर्द समझ के उनको मुद्रा लोन दिए। आज पूरे के पूरे देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन मिला और तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हुए। ये पहली सरकार है जिसने नारियों को सम्मान दिया। पिछले 50 साल के अंदर 6 करोड़ शौचालय बने थे, पिछले 5 साल के अंदर ही 9 करोड़ शौचालय बन गए हैं, उससे पूरे नारियों का सम्मान मिला है। ये पहली सरकार है जिसने नारियों को सशक्त करा। घर में चूल्हा जलाती हैं, हाथ काले होते हैं, घर काला होता है। हमने अपनी माओ बहनों की हाथों की कालक ही नहीं हटाई, हमने देश के अंदर भ्रष्टाचार की भी कालक को हटा दिया। ये पहली सरकार है जिसने गरीब मरीज के दर्द को समझा। आज उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत भी है और भामाशाह कार्ड भी है। आपको ये समझना है कि ऐसा मौका बार बार जीवन में नहीं आता, ये एक बार आता है 5 साल में। निशानेबाज मैं हूं, लेकिन इस बार गोली किसके पास है? आपके पास। एक गोली है, निशाने पे लगाना है। किस एक गोली निशाने पे लगेगी? एक गोली निशाने पे लगेगी, एक गोली बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बार देश को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देनी है। इस बार कमल का निशान, और इस बार विराटनगर में, कोटपुतली में, चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से जीतेगा। बोलिए भारत माता की। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।